Assalamu alaikum students, this is Sir Nasir Muhammad Salim and welcome back to another video. Students, we will discuss all the activities of the chapter My Early Life and How I Became Lost at Sea, right? तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में उसको हम जो है उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को ट्राई करेंगे कि उसकी तमाम एक्टिविटीज़ हम जो है वो सॉल्व कर सकें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है वो है फिल इन द गैप्स. मतलब जो हमारे पास एक नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें जो ब्लैंक्स दी हुई हैं उसको फिल करना है ऊपर दिए गए बॉक्स में जितने भी वर्ड्स हैं उनके ज़रिए. ठीक है. सो नाउ हम करना ये है कि हमें ढूंढना है कि कौन सा वर्ड कहाँ फिलअप होगा. लेट्स रीड द पैराग्राफ फर्स्ट. व्हेन गुलिवर वाज 17 ही वेंट टू लंदन टू ट्रेन टू बी अ. जब वो 17 ईयर्स का था तब वो लंदन गया ताकि वो क्या बन सके, डॉक्टर. तो यहाँ पे डॉक्टर आएगा. आफ्टर हिज ट्रेनिंग ही वेंट टू सी. ठीक है. जब उसकी ट्रेनिंग हो गई तो वो सी पे गया एज अ शिप्स डॉक्टर. जब उसको उसके डॉक्टर टीचर ने शिप पे भेजा था, याद होगा आपको मैंने समझाया था कि उसके शिप में डॉक्टर की जॉब लगवा दी थी और फिर वहाँ पे उसको पेशेंट सेंड करते थे. ठीक है. He went to sea as a ship's doctor. ठीक है. And then he returned to London. At first thing went very well for him because his old age sent patient to him. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई सबसे पहले तो उसके पास ठीक चल रहा था क्योंकि जब उसके जो टीचर थे, ओल्ड टीचर थे, ज़ईफ़ टीचर थे, उसको जो है वो पेशेंट सेंड करते थे, तब तक सेट था. ठीक है. उसके काम चल रहा था, उसके पास पैसे आ रहे थे. ठीक है. तो यहाँ पे ओल्ड डेज में आएगा ओल्ड टीचर. गुलिवर बाउट अ डेश एंड गॉट मैरिड. गुलिवर ने क्या ख़रीदा था? गुलिवर ने घर ख़रीदा था और शादी कर ली थी. ठीक है. तो यहाँ पे आएगा हाउस. बट देन हिज टीचर डाइड एंड गुलिवर हैड नो न्यू पेशेंट्स. ठीक है. जब उसके टीचर का इंतकाल हुआ तो फिर उसके पास मज़ीद कोई जो है वो पेशेंट्स नहीं आ रहे थे बिकॉज़ उनके टीचर जो थे वही उनको पेशेंट्स वगैरह सेंड किया करते थे. He became a ship's doctor again and traveled the world for 6 years. फिर वो जो है फिर से शिप पे चले गए और पूरी दुनिया का जो है वो सैर करते गए 6 सालों तक. मतलब वो शिप के एज अ डॉक्टर ही वहाँ पे शिप में सफ़र करते रहे. देन ही रिटर्न टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. फिर वो अपने बच्चों के पास और वाइफ के पास रिटर्न हो गए लंदन में. एंड ट्राई टू गेट वर्क देयर. और फिर वहाँ पे काम तलाश करना शुरू कर दिया. When he couldn't get enough work, he went back to sea again. One day there was a bad dash and the seamen had to leave the ship in a small dash. अब हुआ यूँ, जब वो दोबारा वहाँ पे गया सी पे, समंदर पे गया, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरनाक तूफ़ान आ गया था वहाँ पे और तमाम सीमैन को बोट से उतर के शिप में सवार होना पड़ा. अच्छा, इसके बाद है गुलिवर्स बोट टर्न ओवर एंड ही फेल इनटू द सी. आफ्टर अ लॉन्ग व्हाइल ही केम टू डेश. ही वाज टायर्ड so he lay down to sleep. When he woke up he found his dish and feet were tied to the ground. अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई गुलिवर जो बोट थी वो उल्टी हो गई हवा की वजह से, तूफ़ान की वजह से, और जो गुलिवर है वो समंदर में दरिया में गिर गया. ठीक है. फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद गुलिवर जो है ही केम टू डेश. वो जो है लैंड पे आया, वो ज़मीन पे आया. ठीक है. ही वॉज टायर्ड. वो थका हुआ था, ऐसे ऐसे वो लेट गया और सो गया. व्हेन ही वॉक अप. जब वो उठा इसने देखा कि भाई उसके हाथ और उसके जो पाँव हैं वो ज़मीन के ज़रिए बांधे गए. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ. ये एक्सरसाइज आप बुक में कीजिएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है डिड यू अंडरस्टैंड में, वहाँ पे जो है उसकी
38 साल की जो जर्नी है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। ग्लिवर वॉज 38 years old when he fell out of the boat in the storm. Complete the time chart to show what happened to him for age of 17 till 38, ठीक है। अब 17 साल से 38 साल तक जो उसकी एज की जो सर्कल रहा है उसमें जो भी परेशानियां, जो उसके काम वगैरह थे, वो तमाम डिस्कस किए जा रहे हैं। 17 years old मूव टू लंदन, जब वो 17 साल का था लंदन मूव कर गया था, ठीक है। 17 से 21 साल में वो जो है जेम्स बेड का अप्रेंटाइज रहा था, स्टूडेंट रहा था, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि 21 से 23 ईयर्स ओल्ड में, मतलब उसके एज में वो स्टडी एज अ कॉलेज, उसने अपने कॉलेज में स्टडी की थी। फिर 23 से 27 ईयर्स ओल्ड में वर्क एज अ डॉक्टर, उसने एज अ डॉक्टर अपना पेशा शुरू किया, ठीक है। इसके बाद जो है 27 से 29 साल की उम्र में वर्क इन लंदन, गॉट मैरिड। जब वो उसने जो है 27 से 29 साल की उम्र में अपना काम लंदन में शुरू किया, फिर वो उसने जो है वो शादी कर ली। 29 से 35 ईयर्स ओल्ड में वर्क इन 2 शिप्स, विजिटेड डिफरेंट कंट्रीज़। उसने 2 शिप्स में काम किए, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो उसने विज़िट किया। एंड लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस, और उसने जो है बाहर ममालिक की डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सीखी। अब इसके बाद है हमारे पास 35 ईयर्स से 38 ईयर्स ओल्ड की उम्र में वर्क इन लंदन, ठीक है। उसने लंदन में काम किया। फिर 38 ईयर्स ओल्ड वेंट बैक टू सी, फिर दोबारा से वो समंदर पे चला गया। इसके बाद फेल आउट ऑफ अ बोट, और फिर वो बोट से, शिप से गिर गया, ठीक है। तो ये आपकी थी सेकेंड एक्सरसाइज, इसे भी आपको जो है वो बुक में करना है। अब हम मूव करेंगे थर्ड एक्सरसाइज में, और उसमें चेक करेंगे कि उसमें क्या काम आ रहा है। अच्छा, तो बेटा अब हमारे पास एक्सरसाइज 3 आई मीन वर्ड स्टडी है, ठीक है। फाइंड वर्ड्स इन द टेक्स्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। जो आपके पास चैप्टर दिया हुआ है उसमें से वर्ड्स फाइंड करके उसमें जो है वो फिलअप करने। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें जो है हेल्प लेनी है बुक के चैप्टर की, बट मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आपको बगैर चैप्टर से डायरेक्ट करवाऊँगा। दिस टाउन इज़ एंशियन मतलब कदीम। इट हैज़ बीन हेयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है। बहुत पुराना है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले का है, ठीक है। दिस हाउस वॉज बिल्ट ओनली 5 ईयर्स अगो। ये जो घर बना हुआ है वो 5 साल पहले ही बना है। एंड एवरीथिंग इन इट इज़ मॉडर्न, और जो भी यहाँ पे है तमाम चीज़ें मॉडर्न ज़माने की हैं, नए हैं, ठीक है। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू ट्रैवल टू देश कंट्रीज़। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं ट्रैवल करना चाहता था फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, बाहर ममालिक में, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में, टू सी हाउ अदर पीपल लिव, ताकि मैं ये जान सकूँ कि दूसरे लोग कैसे रहते हैं। नेक्स्ट डे वी टाइड आउट आवर बोट टू अ ट्री विथ स्ट्रॉन्ग डैश। हमने अपनी बोट को जो है वो बांधा दरख्त के ज़रिए एक मज़बूत रस्सी से, ठीक है। वी फाउंड लॉट्स ऑफ डैश अंडर द ट्री। वी फाउंड लॉट्स ऑफ स्टिक्स। हमने बहुत सारी स्टिक्स देखी जो है वो ट्री के नीचे, विच वी यूज़ टू मेक अ फायर, जिससे हमने जो है वो फायर बनाई, ठीक है, मतलब आग जिससे लगाई। नेक्स्ट है हमारे पास आई डेश टू बाय द ब्लू शर्ट बिकॉज इट वॉज वार्मर देन द रेड वन। मैं जो है ब्लू शर्ट ख़रीदना चाहता था। आई हैड टू बाय ब्लू शर्ट ख़रीदना चाहता था क्योंकि वो रेड से ज़्यादा वार्म थी, मतलब गर्म थी। आई फेल इनटू लव विद ब्यूटीफुल गर्ल एंड आई वाज 23 व्हेन वी गॉट मैरिड। मैं एक खूबसूरत लड़की से जो है वो मोहब्बत करने लगा, और इसके बाद जो है मैंने उससे शादी कर ली जब मैं 23 ईयर्स का था। आफ्टर 3 वीक वी ऑन अ शिप एट सी आई वॉज वेरी हैप्पी टू कम ऑन शोर एट लास्ट, ठीक है। और 3 वीक के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था जब मैं ऑन शोर पे पहुंचा। बेटा जी यहाँ पे शोर से मुराद होता है कि साहिली, समंदर का किनारा, ठीक है।
दरिया का किनारा, तो बहुत ही खुश था जब वो किनारे पे पहुंचा। अब बच्चे इसके बाद जो हमारे पास काम आ रहा है वो फर्दर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब फर्दर क्वेश्चंस का ये करना है कि आपके पास मॉडल वर्क अवेलेबल है, ठीक है। मॉडल वर्क से ये जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर सिर्फ आपको देखने हैं, ठीक है। और ये है कि उसके आंसर्स आपको याद करने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसके आंसर्स जो हैं वो कॉपी में लिखें, जबकि इसकी जगह हम वन वर्ड आंसर्स में आपको दिखाऊंगा, वो आपको जो है वो शॉर्ट आंसर्स के लिए, वन वर्ड आंसर्स के लिए वो कॉपी में करने हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं वन वर्ड आंसर की तरफ, और फर्दर क्वेश्चंस आपको ज़रूर याद करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लास्ट एक्टिविटी जो है जो आपको कॉपी में करनी है वो है वन वर्ड आंसर्स, ठीक है। तो वन वर्ड आंसर्स में ये है कि आपको जो है वन वर्ड आंसर्स इसी तरह बिल्कुल करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स करने का तरीका आना चाहिए कि ब्लू से ब्लैक से क्वेश्चन आता है, ब्लैक से और ब्लू से आंसर्स इसके लिखते हैं, ठीक है। तो चलें इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन रीड करता हूँ और आंसर बता देता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड ग्लिवर लिव, ग्लिवर कहाँ रहता था, तो वो इंग्लैंड में रहता था, ठीक है। आंसर इज़ इंग्लैंड। क्वेश्चन है हु वॉज ग्लिवर्स टीचर, ग्लिवर का टीचर कौन कौन था भाई, हिज टीचर वॉज मिस्टर जेम्स बैट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ग्लिवर्स जॉब, उसकी जॉब क्या थी, उसकी जॉब थी डॉक्टर, ठीक है, ही वाज अ डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड आई गो बैक टू लिव इन लंदन विथ माई वाइफ एंड विथ माई फैमिली एंड वाइफ। बेटा फैमिली एंड के बाद वाइफ कट गया तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, वाइफ भी आगे लिखना है। तो इसका आंसर है आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेयर डिड ग्लिवर फॉल, ग्लिवर जो है वो कहाँ पे गिरा था, आप इसमें लिख सकते हैं इनटू द सी, इनटू द वाटर, दोनों आंसर करेक्ट होंगे। तो ये हैं आपके वन वर्ड आंसर्स, इसे भी आपको याद करना है, याद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी बिकॉज़ चैप्टर हमने एक्सप्लेन कर लिया है, समझ लिया, तो उसमें सिर्फ समझने का है कि आप समझ लें तो इजीली आप तमाम क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं, वो क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। और अब तक के लिए यहाँ तक, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।